सो हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए है। जो हम लोग का 1.2 का इंट्रोडक्शन चल रहा था वो खत्म हो चुका था दो पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2। अब ये 1.2 का हिंट्स एंड सॉल्यूशन है, दैट मींस एक्सरसाइज 1.2 का हिंट्स ऑफ सॉल्यूशन एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये उसका पार्ट 3 है। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको पहला क्वेश्चन है कि ट्रू और फॉल्स बताइए, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है और उसको जस्टिफाई कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, है ना। जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो देखते हैं, देखिए इरेशनल नंबर और रियल नंबर दो तरीका है। हमको ये बात पता है कि रियल नंबर दो चीज से ही बना हुआ है, एक रैशनल और दूसरा इरेशनल। हाँ, तो यहाँ से तो ये बात पता चल गया कि इरेशनल नंबर जो होता है रैशनल नंबर का पार्ट है, इसलिए जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो सब कैसे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, दूसरा चीज रियल नंबर क्या होता है, जिसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। रियल नंबर क्या होता है, इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसीलिए तो उसका नाम रियल नंबर लाइन पड़ा। दूसरा इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अभी आप सीख रहे हैं। हाँ, सो आप क्या इसका आंसर लिखोगे, एक तो लिखोगे ट्रू और इसके पीछे दो कारण है ना। रियल नंबर इज मेड ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बिकॉज इरेशनल नंबर इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर, देयरफॉर एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। दूसरा क्या रीजन, रियल नंबर आर दोज नंबर which can be represented on number line and we see irrational number can be represented in a number line, so every irrational number is a real number। हाँ, मतलब क्या, ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं इसका दो रीजन बताया। पहला रीजन क्या है कि रियल नंबर दो चीज से बना है, रैशनल और इरेशनल से, इसीलिए इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का पार्ट है, इस वजह से एवरी इरेशनल नंबर जो होगा वो एक रियल नंबर होगा। पहला रीजन। दूसरा क्या रीजन है, दूसरा ये रीजन है कि रियल नंबर जो है ये वैसा नंबर होता है जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एंड वी सी कि इरेशनल नंबर को रियल नंबर लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। तो अगर इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इस वजह से इरेशनल नंबर आपका रियल नंबर के कैटेगरी में आता है। दैट मींस एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, है ना, क्योंकि रियल नंबर को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तभी वो रियल नंबर है, अगर नहीं किया जा सकता तो क्या होता है जी, इमेजिनरी नंबर होता है। बताया था ना, बिल्कुल सही बात है। दैट मींस इसको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो कि बोल रहा था, और इसको भी किया जा सकता है। इस वजह से इसका वैलिड रीजन हो गया। क्या हो गया कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, देयर आर टू रीजन। फर्स्ट रीजन, एवरी रियल नंबर इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, रैशनल एंड इरेशनल, and irrational number is a part of a real number, that's why every irrational number is a real number। ठीक है, दूसरा क्या है, we see the real number are those numbers which can be represented in number line and irrational number are can also be represented in number line, that's why every irrational number is a real number। चलिए नोट डाउन कीजिएगा, और अगर आपने काफी फास्ट अगर मैं बोला हूं तो उसको थोड़ा सा स्लो करके उसके बाद लिख लीजिएगा कॉपी में। चलिए ये क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, every point on the number line is a form of root under m where m is a natural number। मतलब जितने भी पॉइंट होंगे नंबर लाइन पे वो सब रूट m के फॉर्म में होंगे। हाँ, देखते हैं where m is a natural number, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है बाबू, 1 से होता है। रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4, हाँ, रूट 5। ठीक है सर, हम मान लेते हैं, ठीक है सर, हम मान लिए, क्या मान लिए कि जो m है वो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 के फॉर्म में होगा। तो मेरा क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जितने भी नंबर इसको लोकेट करे जाएंगे ना वो सबके सब इसी फॉर्म में होंगे। क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं सर। इसका दो तीन रीजन दे सकते हैं, लेकिन एक ही रीजन देते हैं जो कि आप लोग को काफी इजीली समझ में आएगा। ये m एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कहां से होता है, 1 से होता है। पर नंबर लाइन पे जीरो के इस साइड नेगेटिव भी तो होता है, -1 -2 भी तो होता है, वो कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे इस फॉर्म में, एज सिंपल एज दैट। सर जो आप ये फॉर्म बता रहे हैं ना सर, इस फॉर्म से केवल पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी सारे पॉजिटिव को नहीं कर सकते हैं, वो हम बात करेंगे बाद में। लेकिन नेगेटिव को तो किया ही नहीं जा सकता है, नेगेटिव -1 -2 इस फॉर्म में तो आ ही नहीं सकता ना जी, क्योंकि नेचुरल नंबर है नहीं। अरे बोल दो, है कि नहीं? अगर वो नेचुरल नंबर है ही नहीं तो -1 -2 इस फॉर्म में कभी जा ही नहीं सकता। दैट मींस
दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। रीजन दे दो, पहला रीजन नहीं दे दो कि नेगेटिव कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म, नेगेटिव इंटीजर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रूट इन द रेंज। पहला वैलिड रीजन नहीं हो गया, है ना, तो कहानी खत्म। लेकिन और भी रीजन जानना जरूरी है। देखिए क्या है, इस साइड डेसिमल आता है ना, इससे डेसिमल आता है, फ्रैक्शन आता है, वो कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे? मतलब मैं अगर बात करता हूँ 2/3 का, किसका बात करता हूँ मैं, सपोज करें यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ 2/3 का, तो 2/3 जो है रूट अंडर m के फॉर्म में जा सकता है? कभी नहीं जा सकता है, कभी भी नहीं जा सकता है। अरे अगर मैं रूट 1 का बात करता हूँ तो इसका वैल्यू 1 होता है, रूट 2 का बात करता हूँ तो इसका वैल्यू 1.414 होता है ना। इस दोनों के बीच में भी तो नंबर होता है, अरे बोल दो, 1 और 1.414 के बीच में भी तो बहुत सारा नंबर होगा। लेट्स से 1.2, 1.312, वो सब कैसे होगा? नहीं ना होगा। बिल्कुल सही बात है। दैट मीन्स जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, डेसिमल पार्ट है, उसको भी इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया सकता है। तो आप जो वैलिड रीजन आपको लगे वो दे सकते हो। आपको एक जो सुपर वैलिड रीजन हो क्या है, इन नेगेटिव कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रूट इन द नेम। उस हिसाब से आप लिख देना कि फ्रैक्शनल पार्ट सच एज 2/3 है ना, दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ रूट इन द नेम, या डेसिमल पार्ट को भी लिख सकते हो। तो जो आपको वैलिड रीजन लगे, जो आपको अच्छा लगे लिख देना। आपको 2-3 रीजन बता दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज द फॉर्म ऑफ इज एन इरेशनल नंबर। देखिए मतलब इसमें और इसमें क्या अंतर है, जरा बताइए। जमीन आसमान का अंतर है, समझाते हैं। क्वेश्चन यहाँ करा था कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, और यहाँ करा कि एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। दोनों में बहुत अंतर है, समझाते कैसे। एक वजह से समझ लो, रियल नंबर दो चीज से बना हुआ है ना, रैशनल और इरेशनल। तो रियल नंबर अकेला ही इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता है। मतलब एक कढ़ाई है, सब्जी बन रहा है दो चीज से, आलू और गोभी से। कोई व्यक्ति आकर बोलता है कि ये सब्जी बनाया है ना, इसमें केवल गोभी ही है, तो हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। मतलब वो एक आइटम निकालता है, बोलता है गोभी है, एक और आइटम निकाला गोभी, बोला कि जितना सा इसमें गोभी है, पॉसिबल है? नहीं। अरे 4 आइटम निकालो तो गोभी निकला, 5वां आइटम हो सकता है आलू निकल जाए ना। वही दैट मींस जो इरेशनल नंबर है वो क्या है, रियल नंबर का पार्ट है। अगर कोई किसी का पार्ट होता है तो कंप्लीट नहीं हो सकता है। दैट मींस मैं एक बताता हूं, जैसे ये 50% होगा तो ये 50% होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, मतलब जितने भी रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर होंगे। मतलब ये कह रहा है कि दोनों में 100% होगा, है ना। मतलब जितने भी रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर के बराबर होते हैं। मतलब सबका सब इरेशनल नंबर ही होगा, रियल इरेशनल नंबर होता ही नहीं है। बस समझ आ रहा है। मतलब क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो भी रियल नंबर होता है वो इरेशनल नंबर के बराबर होता है। मतलब इरेशनल नंबर होता है वो रैशनल नंबर होता ही नहीं है। बात सही है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि रियल नंबर दो चीज से बना हुआ है, रैशनल एंड इरेशनल, क्योंकि दोनों को रिप्रेजेंट किया जा सकता है नंबर लाइन पे। ऐसा सिंपल है। तो यही पे फॉल्स हो गया। कैलकुलेट वाला क्या रीजन लिखोगे? बिकॉज़ रियल नंबर इज मेड ऑफ टू थिंग्स, रैशनल एंड इरेशनल, है ना, रैशनल एंड इरेशनल। सो इरेशनल नंबर, सो रियल नंबर कैन नॉट बी कंप्लीटली इक्वल टू द इरेशनल नंबर, है ना। उसके बाद ये लाइन यूज कर दो क्या, दैट्स व्हाई एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर। बस समझ में? मतलब क्या है, मतलब ये है कि सर ये उसका पार्ट है, दैट शुड नॉट बी कंप्लीटली इक्वल। मतलब रियल नंबर जो होता है वो इरेशनल नंबर ही नहीं हो सकता है, वो रैशनल भी हो सकता है ना। तो दो, पहला क्या लिखोगे, पहला लिखोगे फॉल्स हो गया, क्या लिखोगे फॉल्स। और क्या रीजन लिखोगे, पहला रीजन भी लिखोगे, बिकॉज क्या होगा, बिकॉज इरेशनल नंबर इज अ पार्ट ऑफ अ रियल नंबर। सो इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी अ इरेशनल नंबर, ठीक है, वो इसका पार्ट है। Real number is made of two things, rational and irrational. So how can the real number be a irrational number, not a rational number? हाँ, इसलिए false हो गया। रीजन समझ में? दूसरा क्या रीजन? दूसरा रीजन क्या है? देखिएगा, बात कर रहा है कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। दूसरा रीजन है कि नंबर लाइन की बात करेंगे। किसका बात करेंगे? नंबर लाइन का। नंबर लाइन पे, है ना, सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर है। मतलब जितने भी नंबर लाइन पे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे सबके सब इरेशनल नंबर नहीं। अगर मैं 2 को रिप्रेजेंट करता हूं, बोलता हूं ये 2 है, तो बिल्कुल ये रियल नंबर है और इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया गया, पर ये एक इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। अगर मैं 2 को रिप्रेजेंट कर रहा हूं दैट इज ए रियल नंबर, ओके, तो फिर ये इरेशनल नंबर नहीं हो सकता ना। इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई, इसलिए दूसरा रीजन ये देना है कि रैशनल नंबर कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, दैट्स व्हाई दे आर अ रियल नंबर।
So how can be a rational number not be a part of a real number? That's why every real number is a part is not a irrational number. Is not a irrational number. है कि नहीं? जितने भी रियल नंबर होंगे वो irrational नंबर नहीं हो सकते। देखो यहाँ एक वर्ड यूज करता एवरी नहीं यूज करता, किसका यूज नहीं करता? एवरी नहीं करता, यहाँ मे का यूज करता। मे बी एवरी रियल नंबर इरेशनल, मे बी मतलब चांस का बात कर रहा है कि अगर कोई हम इससे सब्जी में से कोई एक आइटम निकाले तो क्या गोभी निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है, क्यों नहीं निकल सकता है? लेकिन केवल गोभी ही निकले ये बात की कोई गारंटी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? मतलब अगर हम मे बी का यूज करता कि क्या हम इसमें से निकाले तो गोभी हाथ में आएगा? बिल्कुल आ सकता है। अगर सब्जी बना आलू और गोभी से तो अगर हम निकाले तो गोभी निकल सकता है। लेकिन अगर कोई बोलता है केवल गोभी ही निकलेगा तो ये बात गलत है, वहां से आलू भी निकल सकता है, क्योंकि दो चीज से बना है, आलू और गोभी से। बिल्कुल, तो नोट डाउन कीजिए। ठीक है, देखो चीजों को इस तरह रिलेट करके समझाने से क्या होता है, ब्रेन में अच्छा समझ में आता है। ठीक है, तो चलिए पहले नोट डाउन कीजिए चीजों को, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन ये कर रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ a square root of a number that is a rational number। मतलब क्या है? मतलब ये पहला है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा है इरेशनल, है ना? कह रहा है कि नंबर लाइन में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, है ना, उसका अगर स्क्वायर रूट निकालें, अगर उनका स्क्वायर रूट निकालें तो सबके सब इरेशनल होंगे। दैट मींस कहना क्या चाहता है, नंबर लाइन पे पॉजिटिव इंटीजर कहां से होते हैं? 1 2 3 4, है ना? अब बोल रहे हैं सबका स्क्वायर रूट निकाला जाएगा, निकालते हैं। रूट अंडर 1, है ना, रूट अंडर 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6, है ना? तो कह रहा है कि अगर सबका हम स्क्वायर रूट निकालें, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है बाबू? नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? नेचुरल नंबर। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है, कोई भाषा यूज करता है पॉजिटिव और इंटीजर दोनों पे एक साथ, दैट मींस वो बात कर रहा है नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है ना। पॉजिटिव इंटीजर दैट मींस 1 2 3 डॉट डॉट आगे, मतलब दैट इज नेचुरल नंबर। ये चीज याद रखिए। और नेचुरल नंबर किससे बना है? मतलब दो चीज से बना हुआ है, ये भी याद रखिएगा, ऑड और इवन। हाँ, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है, पता होना चाहिए, ऑड और इवन। क्यों ऐसा बोल रहे हैं सर? तो देखिए ऑड क्या होता है, एग्जांपल देते हैं 1 3 5, है ना। इवन क्या होता है? 2 4 6। अगर मैं दोनों को अरेंज कर दूं कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। या 1 2 3 4 5 6 के बीच में कुछ छूट रहा है? कहीं से कुछ भी छूट रहा है? नहीं छूट रहा है, ये कंप्लीट हो जा रहा है। इसीलिए जो नेचुरल नंबर होता है वो दो ही चीज से बना हुआ है, इवन या ऑड से। ठीक है, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन था, आपको बता दीजिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं। तो रूट अंडर 1 क्या होता है? 1 होता है। हाँ, रूट 2 क्या होता है? कुछ भी इसका वैल्यू होगा पर एक इरेशनल नंबर होता है, 1.414 होता है पर एक इरेशनल नंबर होता है। ये भी इरेशनल नंबर है, ये क्या होगा? 2 होता है। अब बताइए जरा से, यहाँ एक वर्ड यूज किया है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल। किसका यूज किया है? ऑल। ऑल का मतलब क्या हुआ? मतलब होना ही होना है, मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उन सबको इरेशनल नंबर होना, अगर उनका स्क्वायर रूट निकालें तो भैया मेरे यहाँ तो नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है। इसके आगे जब जाइएगा तो रूट अंडर 9 भी आएगा, तो उसका मतलब 3 होता है। उसके आगे जाइएगा रूट अंडर 25 होता है, इसका मतलब 5 होता है। रूट अंडर 16 आएगा, इसका मतलब 4 होता है ना। तो बताइए जरा सा, 1 2 3 4 5। मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ 1 2 3 4 5। ये सब क्या है? तो सर ये सब तो रेशनल नंबर हो गए। अरे बोल दो, ये सब तो रेशनल नंबर हो गए ना। मतलब ये सब क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गए। दैट मींस अगर हम स्क्वायर रूट 1 का निकालते हैं तो 1 होगा, और ये एक रेशनल नंबर होगा, है ना। ये एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, और ये एक रेशनल नंबर हो गया फिर से, है ना।
तो यहाँ पे जब आप ऐसा केस आ रहा है कि कुछ रेशनल आएगा, कुछ इरेशनल आएगा, फिर कुछ रेशनल, फिर कुछ इरेशनल आएगा, तो इस तरह के जो केसेस आएंगे इसमें आप ऑल का तो यूज नहीं कर सकते हैं ना। ऑल मतलब सबके सब इरेशनल है, नहीं सर, कुछ रेशनल भी है और कुछ इरेशनल भी है। तो यहाँ ऑल का यूज हो सकता है, यहाँ पे मे का यूज हो सकता है, मे भी। तो अगर मे भी का यूज होता तो हम लिख देते यस, लेकिन यहाँ ऑल का यूज किया है तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? ऑल मतलब सबका सब। तो क्या सबका सब इरेशनल है? बोल दो नहीं सर, कुछ रेशनल है, कुछ इरेशनल नंबर है। तो यहाँ क्या लिखोगे? नो, नो, उसका लिखो नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी अ इरेशनल। मतलब जितने भी स्क्वायर रूट निकालेंगे, जितने पॉजिटिव इंटीजर सबका, वो सबका सब इरेशनल नहीं होगा। आप यही लाइन को यहाँ पे लिख दो। क्या लिखोगे? यहाँ से उठाकर और यहाँ इसको बगल में चिपका दो। ठीक है, बस समझ में आया? मतलब क्या है? मतलब जब उसको नंबर लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो दो चीज है, या तो रेशनल आ रहा है, नहीं तो इरेशनल आ रहा है। सबका सब इरेशनल नहीं आ रहा है, हाँ? तो अगर यहाँ पे मे बी का यूज करता तो हम कहते बिल्कुल सही बात है, होता है, इरेशनल नंबर होता है ना। अरे मे बी मतलब कुछ होता है कि नहीं होता? हाँ, कुछ होता है, कुछ इरेशनल नंबर होता है। लेकिन ऑल मतलब सबका सब नहीं होता है। क्यों नहीं? तो सामने लिख देंगे। अब क्या करें? अगर नहीं होता है तो कुछ एग्जांपल दीजिए ना। एक एग्जांपल की बात कर रहा था, तो आपके सामने एग्जांपल नहीं पड़ा। यहाँ एक एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल है ना, तीसरा एग्जांपल है, चौथा एग्जांपल है, पांचवा एग्जांपल है। जितना मन करे उतना लिख देना। रूट अंडर 1 लिख देना, रूट अंडर आपका 4 लिख देना, रूट अंडर 9 लिख देना, रूट 15 लिख देना, रूट 25 लिख देना, रूट 16 लिख देना, सब लिख देना। सबका सब क्या हो जाएगा? लिख देना, ऐसे लिखना। रूट अंडर 1 इज इक्वल टू 1, which is irrational number, ठीक है। उसके बाद लिखना रूट अंडर 4 इज इक्वल टू 2, which is irrational number। रूट अंडर 9 इज इक्वल टू 3, which is irrational number। ऐसे करके 3-4 एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जिसके जो पार्ट आएगा उसमें बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए उनको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। इन वीडियो को दो बार देखिएगा एटलीस्ट। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है समझने में तो प्लीज इसको 2 बार देखिए। कितना बार? 2 बार एटलीस्ट इसको 2 बार देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके। बाय बाय।